राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक सेठ के बेटे चारों ही तोतले कुमार। बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद कहानी है। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी और वह हर तरह से सुखी था। बस कमी एक ही बात की थी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अभी तक कुंवारे थे क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और उसका कारण था कि वह चारों के चारों तोतले थे। सेठ इसी चिंता में परेशान रहता था। यह चिंता उसे दिन प्रतिदिन खाए जा रही थी। उसके यहाँ जो भी नाते रिश्तेदार आते, सभी से सेठ की एक ही विनती होती कि कहीं ना कहीं मेरे बेटों का रिश्ता तय हो जाए। लेकिन उसे उन्हें जानने वाले कहीं भी उनका रिश्ता तय नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि वह चारों तोतले थे। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ का कोई दूर का रिश्तेदार उससे मिलने आया। उस रिश्तेदार को सेठ के बेटों के तोतलेपन के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। सेठ से मिलने के बाद और उससे बातचीत करते करते उसे पता चला कि उसके 4 बेटे हैं। संयोग से वे चारों बस थोड़ी ही देर पहले उस आदमी के सामने से गुजरे थे। उसने चारों पर नज़र डाली थी तो उसे दिखने में वह बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उसने उनसे कुछ बात नहीं की थी। जब सेठ से पता चला, सेठ ने उसे कहा, देखो, मेरे बेटों की शादी नहीं हो पा रही है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़कियां हो तो मुझे ज़रूर बताना। उसने कहा, जी सेठ जी, मैं तो आज ही आपसे रिश्ता तय कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे समधी जी हैं। उनके यहाँ बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्याएं हैं। और संयोग की बात देखिए, उनके भी 4 ही कन्याएं हैं। सेठ यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी से कहा कि चलो ठीक है, फला दिन तुम अपने समधी को लेकर मेरे घर आ जाना। रिश्ते की बात हम तय कर लेंगे। वो आदमी भी खुशी खुशी चला गया। उसने जाकर अपने रिश्तेदार से कहा कि मेरा एक जानकार सेठ है जिसके यहाँ 4 बेटे हैं और मैंने देखा है चारों बहुत ही खूबसूरत नौजवान हैं। उस आदमी का रिश्तेदार भी उसके मुख से लड़कों की तारीफें सुनकर शादी के लिए राजी हो गया। तय दिन पर वह दोनों सेठ के घर पहुँचे। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़कियों के पिता ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, हमारी बातचीत तो बहुत हो गई, अब लड़कों को दिखाइए, उनसे भी जरा बातचीत कर ली जाए। सेठ को डर था कि अगर लड़कों को इनके सामने लाया जाएगा और उन्होंने मुख खोला तो बात यहीं पर रफा दफा हो जाएगी। इसलिए सेठ ने अपने लड़कों को पहले दिन ही समझा दिया था कि कल तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं और तुम्हें उनके सामने मुख भी नहीं खोलना है। उसने उन्हें आने वाले कल के लिए सारी योजना बता दी थी और अपने लड़कों को बहुत अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया था। जैसे ही उस लड़कियों के पिता ने यह बात कही, सेठ ने कहा, जी जरूर, लड़कों से तो आपको मिलवा ही जाएंगे। सेठ उठकर अंदर गया और अपने बेटों से कहा, जैसे मैंने तुम्हें समझाया बिल्कुल वैसा ही करना। लड़कों ने हाँ हाँ करके सिर हिला लिया। लड़कों को बाहर बुलाया गया। चारों लड़के दिखने में काफ़ी सुंदर नौजवान थे। जब लड़कियों के पिता ने देखा तो उसे एक ही नज़र में वे चारों भाग गए। लेकिन उसने जब उनसे कुछ पूछना
पूछना चाहा, तभी सेठ ने बीच बचाव करते हुए कहा कि आज इनके दोस्त की शादी है, इन्हें वहाँ बारात में जाना है, इन्हें देर हो जाएगी। बाकी की बातें हम फिर कभी कर लेंगे। आपने इन्हें देख तो लिया ही है। चलो बेटों, तुम जाओ। सेठ ने उन्हें यह कहकर रवाना कर दिया। चारों के चारों वहाँ से चले गए। संयोग से उस दिन गाँव में किसी के यहाँ से न्योता आया था, इसलिए उन्हें खाना खाने जाना था। वे चारों वहाँ गए। उन्होंने खूब देर तक खाना वगैरह खाके और बातचीत भी कर ली और काफ़ी वक्त गुजर गया। उसके बाद चारों सोचने लगे, हो सकता है अब तो हमारा रिश्ता तय भी हो गया होगा। बहुत ही खुशी हो रही है। चलो चल के घर पर देखा जाए कि आखिर अभी तक क्या हो चुका है। यह बातें करके चारों के चारों अपने घर पर वापस लौटने लगे। उसी वक्त जो लड़कियों का पिता था, उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे जरा लघु शंका के लिए जाना है। सेठ ने उसे रास्ता बता दिया। घर के पीछे की तरफ लड़कियों का पिता घर के पीछे की तरफ आ गया और उसी वक्त वे चारों के चारों लड़के भी घर की तरफ आते हुए उसे दिखाई दिए। जब वे लड़के चारों आ रहे थे तो लड़कियों के पिता ने सोचा कि अच्छा मौका है, इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। तब उन्होंने उससे सबसे बड़े लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? जा आए बारात में, क्या क्या खाकर आए? बड़े वाले ने कहा, मैंने तो पूरी खाई और हलवा खाया और थब्दी भी खाई। उसकी बात सुनकर लड़कियों का पिता सुन्न हो गया कि मेरे कान में खराबी है या फिर इनकी जबान में खराबी है। यह सुनकर उसने सोचा कि दूसरे वाले से पूछना चाहिए। उसने दूसरे वाले से पूछा, अच्छा बेटा तुम बताओ तुमने क्या क्या खाया? दूसरे वाले ने कहा, मैंने तो सिर्फ पूरी नहीं खाई थी, मैंने तो मिठाई भी खाई, रसगुल्ला भी खाया और गुलाब जामुन भी खाई। अब तो लड़कियों के पिता को पक्का यकीन हो गया कि यह तो मामला गड़बड़ ही है। उसने सोचा कि अब तो चारों की ही मुझे पूछताछ करनी ही पड़ेगी। यही सोचकर उसने तीसरे से भी पूछा, अच्छा बताओ तुमने क्या क्या खाया? तीसरे लड़के ने जवाब दिया, मैं इनकी तरह मूर्ख थोड़ी हूँ, मैंने तो सलाद खाया और दूध पिया। अब तो लड़कियों के पिता की हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि मैं तो अच्छी जगह आके फंस गया हूँ। अब उसने चौथे लड़के से भी पूछ ही लिया, तुम भी बता दो कि तुम क्या खाकर आए हो? चौथे लड़के ने कहा, मैं आपको इनकी तरह बेवकूफ़ दिखता हूँ। मेरे बापू ने हमको मना किया है कि हमें कुछ नहीं बोलना, वरना हमारी शादी खराब हो जाएगी। यह सुनकर लड़कियों के पिता ने तो वहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। वो फटाफट से सेठ के पास आया, उसे राम राम की और अपने रिश्तेदार के साथ वहाँ से 9-2-11 हो गया। इस तरह यह रिश्ता भी उन लड़कों का नहीं हो पाया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।